चलो, वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट होने जा रही है? क्लास नंबर 7। और हमारी यूनिट का नाम क्या था? नेशनल इनकम। और चैप्टर नंबर हम 2 पे थे, जिसके नाम था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट। बेटा रेजिडेंट होता क्या है? कोई बताएगा? नोट्स में से पढ़ के मत बताओ, खुद ही बता दो। देश में रहने वाला। तो मैं लिख दूं ऐसे इसको, देश में रहने वाला। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसको। बेटा रेजिडेंट का मतलब होता है देश में रहने वाला। बेटा एक बात बताओ, जो देश में रह रहा है क्या वो हमेशा इंडिविजुअली होगा? कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। वो कौन कौन कहता है हो सकता है? काइंडली रेज योर हैंड। कौन कौन कह रहा है इंडिविजुअल के अलावा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है नॉर्मल रेजिडेंट? भाई ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन सही है ना? कॉल करके देखो मैं सबके घर पे किस किस ने अपने पेरेंट्स का नंबर सही से दिया है। सही दिया भी है या ऐसे दे दिया? चलिए बेटा बताइए, देश में रहने वाला क्या सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। वेरी गुड। तो बेटा क्या नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल होगा? नहीं सर, इंडिविजुअल के साथ इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। सर इंस्टीट्यूशन जैसे बेटा स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ये भी तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी एन इंडिविजुअल एंड कैन बी एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में बेटा कौन कौन से एग्जांपल्स? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। कौन बताएगा कौन कौन सी? कोई बताएगा? नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल तो हो ही सकता है, साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बट इसके अलावा 2 कंडीशंस और हैं। कब एक पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा? कौन बताएगा? एक साल से ज्यादा रहता हो, 1 सेकेंड, यानी मोर देन 1 ईयर। और मोर देन 1 ईयर। और इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है बेटा? बेटा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका उसी कंट्री के साथ रहना चाहिए जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है, जिस कंट्री में वो रह रहा है। 2 कंडीशंस फिर सुनिएगा। नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी एन इंडिविजुअल, कैन बी एन इंस्टीट्यूशन, बट वो कब नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा? जब वो 1 साल से ज्यादा इस कंट्री में रह रहा होगा, इसमें या किसी और में, उस कंट्री का वो तभी नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा। प्लस यहां पे हमेशा एंड आता है। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली भी और सेकंड वाली भी, यानी उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जो होना चाहिए उसी कंट्री के साथ होना चाहिए जिसमें वो रिसाइड कर रहा है। बेटा अगर मोर देन 1 ईयर हो गया है सपोज किसी भी एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन को, बट उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ नहीं है जिसमें वो रिसाइड कर रहा है, तो क्या उसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेंगे? बोलो बेटा, कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। सर आपने ये तो बता दिया सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सर ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बता दो होता क्या है? किसी को पता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? बेटा उसका खाना, कमाना और खर्चा, यानी खाता भी वही हो, कमाता भी वही हो और खर्च भी वही करता हो उसी देश में जिसमें वो रह रहा है। तो एक इंडिविजुअल को या इंस्टीट्यूशन को कब नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेगा? जब उसे उस देश में, किसी भी देश में, एक पर्टिकुलर देश में 1 साल से ऊपर हो जाए। प्लस यानी एंड मींस बोथ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा। दूसरा, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में होना चाहिए जिसमें वो रह रहा है, रिसाइड कर रहा है। बेटा सिटीजनशिप अलग होता है। सिटीजनशिप 2 तरीके से मिलती है, या तो सरकार ने आपको अलाउ कर दिया। सिटीजन होता कौन है? जिसको इंडिया में यानी उस देश में वोट देने का अधिकार हो। सिटीजनशिप वो होता है, सिटीजन वो पर्सन होता है जिसे वोट देने का अधिकार है एक देश में। या उसको कब सिटीजन कंसिडर करा जाएगा? या तो सरकार ने कह दिया, या वो बॉर्न इन इंडिया हो, यानी एक पर्टिकुलर देश में वो बॉर्न हुआ हो, या फिर अगर वो सिटीजन नहीं है तो सरकार ने उसे कह दिया कि चलो आप सिटीजन बन जाना। 2 कंडीशंस में से एक फुलफिल होनी चाहिए उसमें, बट यहां पे हमारी दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सिटीजनशिप में सिर्फ एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो भी वो सिटीजन कंसिडर कर जाता है, बट रेजिडेंटशिप के लिए या नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इसलिए हमेशा एंड का यूज होता है। ये एंड ऐसे ही यूज नहीं होता, एंड का मतलब होता है मैथमेटिक्स में भी प्लस, ये भी और ये भी दोनों ही होनी चाहिए।
यानी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मैंने बताया? खाना, कमाना और खर्च करना, तीनों उसी देश में होने चाहिए जिसमें वो रिसाइड कर रहा है। बेटा मेरे को एक बात बताना, सपोज करो कोई फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया में आया, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया ताजमहल को देखने, तो बेटा क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा? बेटा नहीं करा जाएगा। सुनिएगा, क्या वो 1 साल से ऊपर रह रहा है? नहीं जी। क्या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट खाना, कमाना, खर्चा इंडिया से चल रहा है? नहीं बेटा। फॉरेन टूरिस्ट था, यूएस का कोई पर्सन आया, ताजमहल देखेगा, देख के चला जाएगा वापस। अगर वो 2 महीने भी रुक रहा है तो क्या उसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर कर लूं इंडिया का? क्यों बेटा? 2 महीने रुक तो रहा है। समझा नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कीजिए बेटा। 2 महीने रुक तो रहा है वो। पहली बात तो वो बात है, ऐसा टूरिस्ट आया तो वो आया एक लिमिटेड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया है, यानी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आया है, भले वो 10 दिन हो या 6 महीने भी हो। मैं कह रहा हूँ 6 महीने के लिए रुक रहा है, बट बेटा क्या वो उसकी फर्स्ट कंडीशन मेट आउट हो रही है? 1 साल से, अरे डांट कर रहे हो नहीं ना बेटा 1 साल से ज्यादा रहे, प्लस उसका खाना, कमाना, खर्चा भी इंडिया से चले, तब तो मैं उसको मान लूंगा कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है, अदरवाइज नहीं कंसिडर करा जाएगा। तो बेटा क्या फॉरेन टूरिस्ट को या रैंडमली कोई विजिटर है, बेटा ये किस पर्पज से आ सकता है? सपोज करो उसकी कोई मीटिंग है, मीटिंग करने आ गया, कोई बात नहीं जी। बेटा हो सकता है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आया हो सकता है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आया हो, ले लिया और चला जाएगा। ताजमहल को देखने आया, हॉलीडेज, वेकेशंस अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आया इंडिया में, छुट्टियां मनाएगा और चला जाएगा। क्या वो 1 साल से ऊपर रुका? नहीं। चलो 1 साल तक भी लगभग रुक गया, पर क्या उसका खाना, कमाना, खर्चा इंडिया से चल रहा है? नहीं बेटा। इसीलिए उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? नहीं करा जाएगा। हाँ जी। अरे मतलब एक कमाता भी वहीं से हो और खर्च भी वहीं करता हो। मैं तो एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, खाना, कमाना, खर्चा, कमाना और खर्च करना ही होता है, ठीक है। पर याद रखना, खाना, कमाना, खर्चा ऐसे ना याद रहता है, ठीक है। अब जैसे जब हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे? बेटा लैंड पे वो लोग फार्मर्स काम करते थे, अपने लिए उगाते थे, खाते थे और सो जाते थे। लिखना थोड़ी ना आपको वहाँ पे, बट आपको याद रहे इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ इसको, ठीक है। चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए बेटा एक बात बताइए, ये मीटिंग के लिए आ सकता है, छुट्टियां मनाने के लिए आ सकता है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ सकता है, तो क्या इसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करें? नहीं। घूमेगा, फिरेगा, ट्रीटमेंट लेगा या जो भी करना है, सपोज आईपीएल देखने आया है, 2 महीने के आईपीएल चलने हैं सपोज करो, तो बेटा आईपीएल देखेगा, चला जाएगा। यही तो है। अब एक बात बताइए, इंडियन मुस्लिम्स हज पे जाते हैं, तो बेटा जो भी उनके रिचुअल्स है वो वहां पे कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं ना इंडिया में, तो क्या उन्हें मैं सऊदी अरेबिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लूं? तो बेटा है तो इंडिया के ना, ठीक है। जाएंगे, अगर सपोज करो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी रिचुअल्स हैं कंप्लीट करेंगे और वापस आ जाएंगे, तो क्या वो 1 साल से ऊपर रुके? नहीं। क्या उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ है? नहीं। तो क्या उनको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कहां का माना जाएगा रेजिडेंट? इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? चलो बेटा एक बात बताओ, बॉर्डर वर्कर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास रहते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं रात को, कुछ भी XYZ काम करते हैं, वहीं वापस आ जाते हैं। सपोज इंडिया के ही हैं वर्कर्स, कुछ बाहर जाके काम करते हैं, वहां पे कमाया और वापस आ गए इंडिया में रात को ही, तो क्या उन्हें मैं नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री का मान लूं जिस कंट्री में वो जा रहे हैं? कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होंगे? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होंगे, क्योंकि वो रात तक वापस आ जाते हैं। ना तो उन्हें 1 साल से ऊपर हो रहा है, ना ही उनका रहना यानी खाना, कमाना, खर्चा उस देश से चलता है, ठीक है। चलो अगर वो कमाते भी वहां से हैं, कमा लिया, बेटा एक कंडीशन मेट आउट हो गई, मैंने मान लिया आपकी बात, बट क्या दूसरी कंडीशन मेट आउट हो रही है? नहीं हो रही। और नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करने के लिए दोनों कंडीशंस मेट आउट होनी चाहिए। तो क्या बॉर्डर वर्कर्स हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में कंसिडर होंगे? ये एक्सेप्शंस होते हैं, इंडिया में तो कंसिडर करा जाएगा। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यूएस में जा रहे हैं वो और फिर इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया के एक नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होंगे, बट आपके बुक में या आपके कहीं ना कहीं नोट्स में ये लिखा होगा कि बॉर्डर वर्कर्स को कंसिडर नहीं करा जाता एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। एक्सेप्शंस हैं कुछ, ठीक है। सुनिए बेटा आगे। बेटा एक बात बताओ, मेरे को एम्बेसी का बताओ कुछ। एम्बेसीज हैं बेटा, एम्बेसीज जिस देश की एम्बेसी होती है उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, हमारे देश की होती है। लंदन की एम्बेसी दिल्ली में है, कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी है? हमारी, इंडिया की या लंदन की?
लंदन की, तो बेटा उनका जो स्टाफ होगा वहां का, जो भी स्टाफ है हमारा एम्बेसीज का, या ऐसे फॉरेन स्टाफ कह दूं, बेटा एक ही तो बात है। बेटा लंदन का कोई व्यक्ति हमारे इंडिया में है तो हमारे लिए कौन है, फॉरेनर है ना। या अगर इंडिया का कोई व्यक्ति यूएस में है, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल यूएस में है, तो यूएस वालों के लिए हम लोग फॉरेनर्स हुए ना, फॉरेन पर्सन हुए ना। तो बेटा जब यूएस में कोई इंडियन एम्बेसी है, उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी लेके चल रहे हैं, तो उसका जो स्टाफ होगा क्या वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा, काउंट होगा। हमारी इंडियन उसमें बेटा देखो, आपने ये बोला है ना कि Suppose करो। स्टाफ होगा एम्बेसी का, वो हमारी इंडियन रेजिडेंट में काम होगा या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा ना, नहीं, इंडिया की तरफ जो इंडिया का पर्सन बाहर है, हाँ, एम्बेसी है हमारी बाहर लंदन में, तो वहाँ की यानी इंडिया की एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो हम लोग उनके लिए फॉरेनर ही तो हुए। तो उनके लिए क्या फॉरेन का स्टाफ उनका नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा? नहीं करा जाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारा कंसिडर करा जाएगा। बेटा क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज लंदन की कोई एम्बेसी है हमारे इंडिया में, तो उनका जो स्टाफ है, आप समझना इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा समझ आएगा। सो सपोज करो लंदन की एम्बेसी थी हमारे इंडिया में, उसका कोई फॉरेन स्टाफ है, तो क्या वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है? चलो सर मैंने मान लिया 1 साल से ऊपर वो रुका पड़ा है हमारे इंडिया में, बट क्या उनकी सैलरीज, उनका खाना कमाना खर्चा इंडिया से चलता है? उनकी कंपनी बेचती है ना foreign। उनकी कंपनी बेचती है, उनका देश बेचता है उनको रहने सहने का खर्चा, कि हाँ भाई ले पैसे और अपना रह लेना। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन तो चलो मेट आउट हो गई, बट क्या सेकंड हुई? तो क्या फॉरेन स्टाफ जो है एम्बेसीज का, उसको मैं अपना नॉर्मल रेजिडेंट मान लूँ? नहीं मान सकते, ये भी नहीं आएगा, बॉर्डर वर्कर्स भी नहीं आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स भी नहीं आते। उसके बाद बेटा कौन कौन सा है बताएगा मेरे को भाई? सब, हाँ जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारा नॉर्मल रेजिडेंट था? चलो रेजिडेंट तो छोड़ो, क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी थी? याद करो एक्सेप्शंस, किन किन चीजों का एक्सक्लूड करा था हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में से? बाहर की मिलिट्री, बाहर के कॉन्सुलेट्स, बाहर के एम्बेसीज, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ। बेटा जब वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो क्या उनके जो भी स्टाफ है क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हो, नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा? नहीं। तो क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हुए? बेटा है तो इंस्टीट्यूशन, कोई बात नहीं सर 1 साल से ऊपर भी रह रहे हैं, बट क्या उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ है? नहीं, उस देश के साथ है जिसमें या जहां से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज यूएस में है, यूएस से ऑपरेट करा जा रहा है, तो उनको रहने सहने का खर्चा सब यूएस वाले बेचते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे कंसिडर नहीं करे जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में। इंडिया के नहीं हुए, वहां उस देश के हैं जहां से वो ऑपरेट करे जा रही है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एम्प्लॉय है ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो बेटा यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में है, अमेरिका में है, और यहां से एक इंडिया का पर्सन, हमारे व्योम जी मान लो, हमारे व्योम जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अमेरिका में जाके, बट उनको 1 साल से कम हुआ है, अभी 1 साल से ऊपर नहीं हुआ, तो क्या व्योम जी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करे जाएंगे? हमारे इंडिया के ना। हाँ। फिर सोच लो एक बार, हाँ करेंगे ना, जब 1 साल वहाँ रहेगा तो उसके बाद वहाँ का रेजिडेंट हो जाएगा, तो इंडिया की रहेगा। क्या हमारे इंडिया के रेजिडेंट कंसिडर करे जाएंगे व्योम जी? कौन कौन कह रहा है यस? ईशल को समझ नहीं आ रहा, मतलब नहीं आया समझ? फिर से बताऊं बेटा, यूएनओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका में है, लंदन में है, अमेरिका में, यूएस में, जिसमें भी है। और व्योम जी गए, व्योम जी कहते हैं मैं काम करूंगा यहाँ पे, मुझे रोक लेना जिसके बस की हो। व्योम कह रहा है मेरे को नींद आ रही है सर मैं क्या काम करूंगा? चलो बेटा, व्योम गया काम करने, पर व्योम को 1 साल से कम हुआ है, तो क्या व्योम नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा इंडिया का या यूएस का? इंडिया का नहीं करा जाएगा, इंडिया का कंसिडर करा जाएगा। गाइस सुनिए, अरे लेस देन 1 ईयर है ना, जब वो होंगी, लेकिन हाँ अगर व्योम जी को 1 साल से ऊपर हो गया अमेरिका में, यानी उस यूएनओ में जो अमेरिका में सेटअप है, तो बेटा व्योम जी अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करे जाएंगे, ना कि इंडिया के। आप नोट्स को मत देखो, ये मेरी बातें हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा होगा उसके अंदर। इसीलिए मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी वाली एक्सरसाइज जो उसमें दे रखी है, कौन कौन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा और नॉर्मल रेजिडेंट, इसलिए मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया था, इसलिए छुड़वाए थे मैंने। ठीक है बेटा, तो अगर कोई एम्प्लॉय है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करा जाएगा, लेकिन अगर उसे 1 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, सपोज हमारा एक यूएनओ हमारे इंडिया में सेटअप हो रखा है, कोई बाहर का पर्सन आया अमेरिकन, यहाँ पे काम करने लगा,
ईशल आप समझना इसको, इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझना। अब कोई बाहर से फॉरनर आया और वो उस यूएनओ में काम कर रहा है जो इंडिया में सेटअप हो रखी है, ठीक है, क्या उसे मैं ऐसे ही अपने नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर कर लूँ इंडिया का? आप कैसे ना निकला? सर कर सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए सर कर सकते हैं, बट कंडीशन एक होनी चाहिए। मैं कहता ईशल जी क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर देखो 1 साल से ऊपर रह ले और दूसरा उसका रहना कमाना खर्चा, खाना कमाना खर्चा सब इंडिया से चले, तो मैं मान सकती हूँ कि वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का माना जाएगा। बेटा अगर 1 साल से ऊपर हो जाता उस अमेरिका में जो यूएनओ थी और व्योम जी को अगर 1 साल से ऊपर हो जाता तब तो नॉर्मल रेजिडेंट में अमेरिका का मान लेता, बट उससे पहले मैं उनको नहीं मान सकता था। आप समझ में आया क्या बताया मैंने? बताना अब भी नहीं आया तो हाँ क्यों कर रहे हो? यूएनओ कोई सेटअप हो रखी है इंडिया में, फॉरेन का पर्सन कोई आता है यहाँ पे काम कर रहा है इंडिया में, इतना क्लियर है कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा तब तक जब तक उसे 1 साल ना हो जाए। जिस दिन उसे 1 साल कंप्लीट हो गया इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा भाई। कंडीशन लिखी होगी नीचे, एक बार पढ़ लेना आप उसको। अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो मान लेंगे, नहीं हुआ तब तक नहीं मानेंगे। यानी एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। बेटा आईपीएल चल रहे हैं या सपोज पाकिस्तान में कोई बास्केटबॉल का मैच चल रहा है, हम लोग सारे देखने चले गए, चलो भाई देखते हैं, क्या हम लोग पाकिस्तान के नॉर्मल रेजिडेंट हैं या इंडिया के? बताइए क्यों? हम एक विजिटर हैं, हम क्या करेंगे, वो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल का मैच देखेंगे और वापस आ जाएंगे। ना तो हम 1 साल से ऊपर रहे वहां, ना हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके साथ, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे वापस। बस बेटा यही था। एक बात और आपको बतानी है, ये वाले क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट? हमने क्या क्या कवर कर लिया? फॉरेन टूरिस्ट, उसके बाद हमने पढ़ लिया फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, बॉर्डर वर्कर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और कौन सा रह रहा है? एक और रह रहा है बेटा, चेक करो एक बार, चेक कीजिए, मैं देख लेता हूं क्या। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स। बेटा सीजनल वर्कर कौन होते हैं? नेपाल से कई लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सीजन काम करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। बेटा सीजन का काम कितना होता है? 4 महीने 6 महीने, गर्मियों का मान लो लगभग 8 महीने 9 महीने, सर्दियों का 1 से 1.5 महीने कहीं रह गया। अब तो सर्दियाँ पड़ती नहीं है, ठंड पड़ती नहीं है। तो क्या नेपाल के पर्सन जो यहाँ पे आए हैं सीजनल वर्कर्स हैं, कुछ भी करने आए हैं, बेटा सीजन रुकेंगे और वापस चले जाएंगे, तो क्या उन्हें मैं नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर कर लूँ इंडिया का? नहीं। क्यों सर? ना तो सर उन्हें 1 साल से ऊपर हुआ है, प्लस दूसरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उनका इंडिया के साथ नहीं है, नेपाल के साथ है, नेपाल के कंसिडर करे जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। उसके बाद क्रू मेंबर्स, शिप्स वगैरह के जो मेंबर्स होते हैं, समझ में आ गया बेटा? जहाँ के हैं वहीं के ही रहेंगे, ना तो 1 साल से ऊपर रह रहे, ना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका हमारे साथ है। लास्ट में क्या है? कमर्शियल ट्रैवलर्स। कमर्शियल ट्रैवलर्स कौन होते हैं बेटा? ऐसा मान लो एडवेंचर वाले, कुछ उनका अपना काम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ ऐसा करा और वापस आ गए, क्या वहीं रहने लग जाए? नहीं, ना तो 1 साल से ऊपर रहेंगे। गवर्नमेंट एजेंट अलग होते हैं, मैं बताता हूँ, उनको बोलते हैं डिप्लोमेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सुलेट्स। बेटा एक बात बताओ, कॉन्सुलेट्स हैं, कॉन्सुलेट कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करे जाएंगे? अगर हमारा कोई कॉन्सुलेट बाहर है तो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? इंडिया का या बाहर का? क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी भी हमारे में ही आ रहा है वो, तो बेटा उनके लिए तो फॉरेन स्टाफ ही हो गया एक तरीके से। किसमें कंसिडर करा जाएगा? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज वाले पॉइंट में, या तो एम्बेसीज हो गई, कॉन्सुलेट्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, एक ही बात है, एक ही बात है। आगे लिख लीजिएगा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज के आगे लिखिए स्लैश लगा के, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, या फिर क्या कह दूं बेटा, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो जाती थी। बेटा हमारे यहाँ की मिलिट्री कहीं बाहर एस्टैब्लिश करी गई, क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी? उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हमको कल को कुछ हो जाता है, सरकार हाथ नहीं खड़े करेगी कि नहीं जी नहीं हम नहीं जानते इसको। तो बेटा जब वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो उनके लिए तो फॉरेन स्टाफ ही एक तरीके से। तो फॉरेन स्टाफ कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा? जिस देश से वो बिलोंग कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस अगर उसे 1 साल से ऊपर ना हो जाए एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको उस कंट्री के साथ ना हो। इसको मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल्स, एम्बेसीज के आगे आप ऐसे करके लिख लीजिए।
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लिख लो, एक ही बात है। ये बेटा ये वाला पॉइंट है, ओके। चलिए बस एक चीज़ और है, बस एक छोटी सी चीज़ है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की जो एक्सरसाइज दे रखी थी प्लस नॉर्मल रेजिडेंट की जो एक्सरसाइज है वो आप घर से करके लाएंगे और मैं चेक करूँगा किस किसने सही करा है। मुझे अब भी नहीं लग रहा है कई बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। नॉर्मल रेजिडेंट एंड किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। बेटा एक बात, एक छोटी सी क्वेश्चन है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में है, कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी है? क्यों क्यों? माइक्रोसॉफ्ट बेटा बाहर की कंपनी है, इंडिया में है। या कोई फॉरेन बैंक इंडिया में है, या हमारा एसबीआई बाहर है किसी देश में। चलो एसबीआई वाले बताओ पहले, एसबीआई हमारा यानी यहाँ का बैंक बाहर है किसी कंट्री में, कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी? कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी? कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी? नो। अरे भाई वो कोई शिप एंड एयरक्राफ्ट है क्या? वो क्या कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिग्स है? एम्बेसी नहीं है वो। क्या वो कोई एम्बेसी है? क्या वो कोई कॉन्सुलेट है? क्या वो कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है? क्या वो कोई सबमरीन यानी फ्लोटिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स कुछ ऐसा है? नहीं है। तो अगर एसबीआई हमारे देश से बाहर किसी और कंट्री में सेटअप है वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि ना तो वो शिप एंड एयरक्राफ्ट है, ना यानी वो एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है। कौन सा? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट नहीं है, ना हमारे देश की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, ना कॉन्सुलेट्स है, ना एम्बेसीज है, ना ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिग्स है, ना फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है या फिशिंग वेसल्स हैं। इसीलिए उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब माइक्रोसॉफ्ट उनकी एक कंपनी हमारे देश में है, कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी? हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों? क्योंकि ना तो वो कोई शिप एंड कोई बारे सारा एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है, ना तो शिप एंड एयरक्राफ्ट है, ना फिशिंग प्लेटफॉर्म्स है या फिशिंग वेसल्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिग्स भी नहीं है, ना तो वो कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, ना हमारा कॉन्सुलेट है, ना हमारी मिलिट्री है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ना कि बाहर की कंपनी की। क्लियर है? जापान एम्बेसी इन इंडिया, कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी? जापान की। जापान या जापान? जापान। जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए बेटा इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हम मंडे क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे दोबारा अगर आप चाहेंगे तो, और वो एक्सरसाइजेस आपको आपका होमवर्क है वो करके लाइएगा, ठीक है? परफेक्ट। चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।